तो भाई बच्चा लोग क्लास 10 देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि क्लास 10th में जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसमें राइट हैंड थंब रूल भी आप पढ़ेंगे, सोलेनॉइड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एक तरीके से क्विक रिवीजन का काम करता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए भाई, ठीक, किस तरीके से फोर्स ऑन अ कंडक्टर, और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर जो है, जब आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाए, आप डायग्रामेटिकली उसको समझाते हैं, तब चीज़ें वो समझ में आती हैं। तो आइए अब इसको हम समझते हैं, और यहाँ के बाद अब जो मैंने बताया था कि एक्टिविटी को समझेंगे, तो वो एक्टिविटी थोड़ी सी क्या थी, ओरेस्टेड को एक्सपेरिमेंट को लेके थी। तो देखिए भाई, ये ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है ओरेस्टेड का, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट एक तरीके से ये है कि ओरेस्टेड जो थे, वो समझा किसके बारे में रहे थे, वो क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में सब जब एक्सप्लेन कर रहे थे वो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को लेते हुए पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए वो वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन उसी के नियर क्या था, एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, ठीक है ना। अब जब वो उन्होंने एक अपने सर्किट को कंप्लीट किया, ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा सर्किट आपके सामने यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो जब सर्किट उन्होंने कंप्लीट किया, तो क्या हुआ, उस सर्किट को कंप्लीट करने के बाद वो जब करंट उस सर्किट में फ्लो हुई, तो वो क्या देखते क्या है कि हल्की सी, जो कि मैग्नेटिक निडल जो उनके सर्किट के क्लोज रखी हुई थी, उस मैग्नेटिक निडल में हल्का सा डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट अराउंड वायर, ठीक है ना। ये देखिए जो ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड है वायर के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अराउंड वायर, ये एक वायर बना हुआ है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आपकी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब जो मैग्नेटिक निडल थी, उसमें क्या हुआ था, उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हुई थी अपने पास से, वो उस तरीके से हल्की सी घूमी थी। अब इस चीज़ को देख के ओरेस्टेड ने क्या किया, यहाँ से उनके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमा कि ये क्या हुआ भाई। मैं समझा रहा हूँ किसके बारे में, मैं समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि इसमें मैग्नेटिक निडल में उसमें डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो ऐसी चीज़ हुई रिफ्लेक्शन के थ्रू, तो यहाँ से उनके दिमाग में एक विचार आया, एक क्वेश्चन आया, उस पे उन्होंने उस पे काम किया, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या कहते हैं, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब उसको उन्होंने मैग्नेटिक निडल को उसके पास, सर्किट के पास लाया, तो वो बहुत तेज़ी से उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, उसको दूर ले गए तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ से उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि क्या, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो साथ ही साथ क्या शो करती है, वो शो करती है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसी इफेक्ट को ही हमने क्या कहा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा। क्या कहा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब ये किस में होता है, ये याद रखिएगा, मैग्नेटिक निडल जो हुई थी उसमें डिफ्लेक्शन के थ्रू हुआ था। अगर वो डिफ्लेक्ट ना होती तो यहाँ पर ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट ना होता, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम बना के इस तरीके से देखिए, जिस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्ट करते हुए, ठीक है। तो अगर जब आप इस तरह से डायग्राम बना के कम शब्दों में जितनी अच्छे से समझा के लिख देते हैं डायग्रामेटिकली, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो अब इस ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को अब हम एक तरीके से पूरी तरह से सर्किट को समझाते हुए समझेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।